दोस्तों, मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से टेक ऑफ हुई, लेकिन आज तक अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंच पाई। देखा जाए तो ये जहाज 11 साल पुराना बोइंग 777 जहाज था, जिसमें कोई फनी खराबी नहीं थी। पिछले 8 सालों में कई मिलियन डॉलर्स इस जहाज की इन्वेस्टिगेशन में खर्च किए गए, लेकिन इसका कोई नामो निशान नहीं मिला। सवाल ये उठता है कि ये जहाज आखिर गया तो गया कहाँ। आइए जानते हैं आज की इस डिटेल्ड वीडियो में। Malaysian 370 standby. Malaysian 370 request level. 370, we are ready. Requesting flight number 350 to Beijing. नाज़रीन, 8 मार्च 2014 को रात के 12:42 पर फ्लाइट MH370 मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर से टेक ऑफ हुई, जिसने बीजिंग तक जाना था। एक तरफ थे 53 साला कैप्टन ज़ाहरी अहमद शाह, जिन्हें 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और दूसरी तरफ थे 27 साला को पायलट फारिक अहमद, जिन्हें 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। टेक ऑफ से पहले जहाज में जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया। बीजिंग तक पहुंचने के लिए जहाज को 5 घंटे और 30 मिनट तक परवास करनी थी, लेकिन ज्यादा फ्यूल की बदौलत अब जहाज 7 घंटे और 14 मिनट तक फ्लाई कर सकता था। नाज़रीन, टेक ऑफ से पहले और बाद में भी पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कुआलालंपुर से कांटेक्ट में रहे। टेक ऑफ के बाद फ्लाइट करीबन 20 मिनट तक सही डायरेक्शन में फ्लाई करती रही। अब जहाज मलेशियन कोस्ट लाइन को पार करके साउथ चाइना सी की तरफ मूव करता है। इतने में ही कैप्टन ज़ाहरी का मैसेज आता है कि प्लेन का लेवल 35,000 फीट पर है। इसके ठीक 11 मिनट बाद यानी 1:19 पर प्लेन अब वियतनाम की एयर ट्रैफिक जुरिडिक्शन के अंदर पहुंचता है। यहाँ पर आकर कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार इस प्लेन से कांटेक्ट किया और ये अल्फाज बोले। Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब ये था कि अब प्लेन को वियतनाम की हो ची मिन्ह सिटी के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। कैप्टन ज़ाहरी ने ये मैसेज सुनते ही इसका फौरन रिप्लाई दिया, गुड नाइट MAS 370। ना कैप्टन को और ना ही कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर को मालूम था कि ये मैसेज अब इस प्लेन से रिसीव होने वाला आखिरी मैसेज होने वाला है। अब प्लेन को टेक ऑफ हुए 37 मिनट गुजर चुके थे। रात के 1:21 पर प्लेन अचानक तमाम रडार से गायब हो जाता है। अब ये बात कुआलालंपुर टावर के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि ये प्लेन अब वियतनाम की एयर स्पेस में दाखिल हो गया है और उनके रडार की रेंज से बाहर निकल चुका है। लेकिन ये बात हो ची मिन्ह के कंट्रोल टावर को हजम नहीं हुई। उन्होंने फौरन प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश की। अगले 18 मिनट तक वो लगातार प्लेन से कांटेक्ट करते रहे, लेकिन कैप्टन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके बाद उन्होंने फौरन कुआलालंपुर टावर को इस सिचुएशन से आगाह किया। नाज़रीन, ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर टावर ने ठीक 4 घंटे बीत जाने के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया। सुबह के 6:30 हो चुके थे। यही वो वक्त था जब प्लेन को बीजिंग में लैंड करना था। अभी भी उम्मीद थी कि शायद जहाज अपने वक्त पर लैंड कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फौरन एक सर्च ऑपरेशन बुलाया गया, जिसमें 7 कंट्रीज की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स शामिल थे। चूंकि प्लेन से कांटेक्ट साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड के बीचों बीच कटा था, लिहाजा अब जहाज को ठीक इस जगह पर ढूंढा जाने लगा, लेकिन प्लेन का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। अभी तक ये खबर पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। तमाम टीवी चैनल सिर्फ यही खबर दिखा रहे थे। मजीद कई मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन टीम्स भी इस ऑपरेशन में शामिल हो गई। 4 दिन बाद यानी 12 मार्च को एक खबर निकलकर सामने आई, जिसने सबको हैरान कर दिया। प्लेन उस रात को 1:21 पर सिविलियन रडार से तो जरूर गायब हुआ था, लेकिन अगला 1 घंटा वो मुसलसल एक मिलिट्री रडार पर शो होता रहा। नाज़रीन, हैरानगी की बात कि इस रडार के मुताबिक जहाज ने तमाम रडार से गायब होने के ठीक 10 मिनट बाद एक राइट टर्न लिया और फिर यू टर्न लेकर वापस रुख मलेशिया की तरफ कर लिया। ठीक आधे घंटे के बाद जहाज ने मलेशिया के शहर पीनंग को क्रॉस किया और मलाका स्ट्रेट की तरफ मुड़ गया।
रडार के मुताबिक जहाज की आखिरी लोकेशन रात के 2:20 पर इंडियन ओशन के इस हिस्से में डिटेक्ट हुई। इसके बाद प्लेन ना ही सिविलियन रडार पर शो हुआ और ना ही किसी मिलिट्री रडार पर। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर प्लेन को ऐसी कौन सी मुसीबत पेश आई कि इसे शार्प टर्न लेकर बीजिंग के ठीक ऑपोजिट साइड पर जाना पड़ा। दोस्तों, जो इन्वेस्टिगेशन टीम साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड में प्लेन को ढूंढ रही थी, वो अब इंडियन ओशन के इस हिस्से में ढूंढने लगी। मजीद चंद दिनों के बाद एक और सबूत निकलकर सामने आया जिसने फिर से सारी सिचुएशन बदल दी। मालूम पड़ा कि जहाज 2:22 पर रडार से गायब होने के बाद भी एक सैटेलाइट से डायरेक्ट राब्ते में था। ये बोइंग जहाजों के लिए एक नॉर्मल सी बात होती है कि जब उनका कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाए तो वो सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। MH370 ने भी ऐसा ही किया। सैटेलाइट पर सेव डाटा की मदद से जहाज के अगले मूव का भी पता चल गया, जिसके मुताबिक मिलिट्री रडार से भी गायब होने के बाद जहाज ने एक बार फिर से एक टर्न लिया और उसी डायरेक्शन में फ्लाई करता रहा। सुबह के 8:15 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इसके बाद प्लेन ना ही किसी रडार पर शो हुआ और ना ही किसी सैटेलाइट पर। मतलब ये कि जब जहाज पहली बार साउथ चाइना सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड में ढूंढा जा रहा था, उस वक्त प्लेन दरअसल फ्लाई कर रहा था, लेकिन उस लोकेशन से बहुत दूर। नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशन टीम्स के मुताबिक जहाज इंडियन ओशन के ठीक इस कर्व्ड हिस्से में कहीं आकर क्रैश हो गया होगा, क्योंकि इस कर्व्ड स्पॉट तक पहुंचते पहुंचते जहाज को पूरे 8 घंटे लगे और इसमें टोटल फ्यूल कैपेसिटी भी खत्म हो चुकी थी। इंडियन ओशन का ये कर्व्ड हिस्सा पूरे इंडिया से भी 2 गुना बड़ा है। अब यहाँ पर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। प्लेन को ढूंढना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके अंदर मौजूद उसका ब्लैक बॉक्स ही इसका जवाब दे सकता था कि MH370 के साथ आखिर क्या हुआ। 3 साल तक प्लेन को डीप ओशन में ढूंढने का अमल जारी रहा, लेकिन इसका नामो निशान तक नहीं मिला, जिसके बाद आखिरकार इस ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन में तकरीबन $160 मिलियन का खर्चा आया। नाजरीन, जहाज तो नहीं मिला, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसके कई हिस्से अफ्रीका के साहिल से मिलते रहे। नाज़रीन, MH370 में क्रैश होने से पहले क्या कुछ हुआ था ये आज तक एक राज है, लेकिन कुछ इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक प्लेन में इलेक्ट्रॉनिक फेलर की वजह से तमाम लोग बेहोश हो गए थे और जहाज ऑटो पायलट पर चलता रहा और आखिरकार क्रैश हो गया। इसके अलावा चंद लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था। खैर, असल हकीकत तो उस ब्लैक बॉक्स में छुपी हुई है जो जहाज के साथ इंडियन ओशन में कहीं गायब है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के आइकन को भी टच कर दीजिएगा। तो जब तक हमारी अगली वीडियो आती, तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।